बीजेपी का एक भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम, सरकारी नौकरियां। किसको मिला? कोई भी जितना भी फ्रॉड है वो बीजेपी में चला जाए, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम गंगा जी से नहाया हुआ। राशन को हम चाटेंगे, उसमें और सामान नहीं है। 15 लाख वाला जुमला उनका गया, अब गारंटी का जुमला लेके आए हैं। इतनी अराजकता है शेड्यूल के अंदर, मशीनों में मजदूर कट जा रहे हैं, उनके अपंग हो जा रहे हैं, हाथ कट जा रहे हैं। वो तो कहेंगे हमने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से रोजगार मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप इस सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है, कारण क्या है? सर हमारा यहाँ पे कंपनी का आंदोलन इतने दिन चलाता है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, न शासन न प्रशासन, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सरकार से। सांसद कैसा होना चाहिए बताइए? साफ सुथरा होना चाहिए, सबके बारे में सोचने वाला होना चाहिए। अब ये जो है, यही मोदी सरकार जो 4 श्रम कोड थे उनको चेंज करके जो है श्रम कोड चेंज करके एक नियमावली लेकर आए हैं। वो जो है मजदूर को बंधुआ बनाने की स्थिति में थी, जबकि मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी सरकार जी जो थी पिछले शासन में, उसने मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया है? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि जो हम स्थायी नौकरी किसी भी आदमी को आसानी से शेड्यूल में मिल जाती थी, मगर ये 10 सालों में ये हुआ है कि स्थायी नौकरी तो छोड़ दो, ठेका के तहत मजदूरों का पीएफ कट जाता था। अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता था तो उनका इलाज हो जाता था, उनकी एसआई कटती थी, उसको भी खत्म करके नीम ट्रेनिंग, फिक्स टर्म, तमाम सारी चीजें ऐसी लेकर आए कि मजदूरों को बंधुआ बनाने तक छोड़ दिया गया है। जी, चुनाव चल रहा है, चुनाव में मजदूरों की क्या भूमिका होनी चाहिए? सर मजदूरों की तो भूमिका मैं ये बताऊँ, बढ़ चढ़ के मतलब जो है लोकसभा में चुनाव करें जी, और अपना मत उसी को चुने जो लेबर के हित में काम करें। और ये अभी जो आप देख रहे हैं वर्तमान में जो सरकार रही है मोदी सरकार, इसने तो लगभग मजदूरों के लिए कुछ नहीं दिया। हम ये चाहते हैं जो आने वाली सरकार अगर कोई भी बने तो मजदूरों के हित के लिए काम करे। जी मजदूरों के हित के लिए। ये मौजूदा सरकार है, उस सरकार से आप संतुष्ट है कि नहीं है, ये बताइए। सर संतुष्ट तो है ये, लेकिन मजदूरों के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने? कुछ नहीं किया, केवल मालिकों के लिए जो भी कर रहे हैं उनके पक्ष में हो रहा है। आपके सांसद कौन है, जानते हैं उनको? अजय भट्ट जी हैं। अजय भट्ट जी हैं। कभी आए हैं आप लोगों के बीच में? नहीं आया। आप लोगों का जब आंदोलन होता है, मजदूर अपनी मांगे उठाते हैं, तो अजय भट्ट जी पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचे। तो कैसा होना चाहिए? अब सांसद आप 19 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो किस आधार पर जाएंगे? सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि मजदूरों को हित को लेके चले, जी, मजदूरों की समस्याएं जो हैं उनको सुने और सुलझाए, समस्याओं का समाधान करे। हम तो सरकार बहुत अच्छी समझ रहे हैं, लेकिन जो मजदूरों के हित की सरकार नहीं है। इस चुनाव में मजदूरों की कोई भूमिका बन पाई है या नहीं बन पाई? देखिए सभी का भूमिका होना चाहिए, लेकिन मजदूर और किसान कभी भी पीछे जा रहे हैं, कभी भी पीछे जाते हैं। तो इस पर मजदूर और किसान पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, लेकिन मजदूर और किसान पर ध्यान होना चाहिए। मजदूर किसान पर फोकस नहीं है इस सरकार का। अब सरकार तो बहुत पहले से चल रही है, आज कोई नया सरकार चल रही है, पहले से भी ऐसे ही आते रहा है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान होना चाहिए मजदूर और किसान पर। किसान भी परेशान है, मजदूर भी किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। आप मानते हैं क्या इस बात को? परेशान तो सभी हैं। क्या क्या परेशानियां ये बताइए? सारी परेशानी, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही और सब बेरोजगारी होते जा रहे हैं। अच्छा, किसान को खाना नहीं मिल रहा, 5 किलो गेहूं मिल रहा है, दाल चीनी तो कुछ मिल ही नहीं रही। तो सरकार तो कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में। इससे ज्यादा तो घोटाला कर जा रहे हैं बीच वाले दलाल डीलर। अच्छा, और क्या? तो जो अनाज मिल रहा है उससे कुछ राहत मिली है आप लोगों को या नहीं मिली है, ये बताइए। हमें अनाज नहीं चाहिए साहब, हमें यहाँ रोजगार चाहिए। अनाज से हमारा पेट नहीं, हमें रोजगार मिलेगा तो हम अपने आप कमा के अपना पेट भर लेंगे। हमें रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। जी, चुनाव कौन सा चल रहा है ये बताइए? लोकसभा का चल रहा है सर। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या चल रहा है मन में? वोट डालने का जो प्रथम चरण है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है, तो इस लोकसभा के चुनाव में मजदूरों की हिस्सेदारी कितनी बन रही है? मजदूरों से हम तो अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना वोट डालने की कोशिश करें और वोट डालें, क्योंकि हमारा यही एक अधिकार है जहां से हम अपनी आवाज को और अपने मुद्दों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के डेट में शेड्यूल की जो हालत है उधम सिंह नगर की, वो किसी से छुपी नहीं है। तमाम सारी कंपनियां हैं, चाहे इंट्राक हो गई, वो टीवीएस लोकास हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके मुद्दे आज तक सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ का प्रशासन ना सुलझा रहा है, ना ही क्या कहते हैं यहाँ की जो राज्य सरकार है, चाहे हमारे यहाँ के चाहे अजय भट्ट जी हो गए, लगातार सांसद हैं अजय भट्ट, सांसद जो अभी मौजूदा सांसद है, आज तक कहाँ मजदूरों की आवाज उठाई गई है? किस मजदूर के लिए समर्थन किया है उन्होंने? अगर बात करें मजदूरों की रोजगार की,
तो जहाँ पर स्थायी नौकरी की बात करें तो स्थायी नौकरी खत्म करके ठेका प्रथा को हावी किया जा रहा है। कितना सहमत है मोदी सरकार के कामकाज से, कितना सहमत है? देखिए, हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। हम कांग्रेस से परेशान थे, तभी मोदी सरकार को लाए थे सत्ता में। जब जो है उनकी जो है 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे ऐसे कानून लेकर आए हैं जो मजदूर और गरीब आवाम के लिए बहुत घातक हैं। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है या क्या क्या चीजें महंगी हो गई? हर चीज डबल हो गई। आपका किचन कितना महंगा हो गया? किचन जो पहले 1000 में काम करते आज 2500 में काम हो रहा है। तो जो सरकार बीती है उस सरकार का आकलन कैसे करते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं? क्या करें, किसी को सुनती ही नहीं है, खाली अपनी जो कह देते हैं वही होती है। सरकार नहीं सुन रही है। मजदूरों की क्या स्थिति है सर, सिडकुल के मजदूरों की क्या स्थिति है? यहाँ मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होती है, ना विधायक सुनते हैं यहाँ के, ना सांसद सुनते हैं। मजदूरों के बीच में कभी नहीं आते हैं। हमारा आंदोलन हुआ, कोई नेता नहीं आते हैं जी। ना शासन प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रहा है। सब मालिक की सुनते हैं। सिडकुल की अपनी समस्याएं क्या हैं आप लोगों के अंदर, क्योंकि जो सांसद है आपका जो चुना जाएगा, तो उसमें क्या समस्याएं आप दर्ज कराना चाहेंगे सिडकुल के मजदूरों को? बीजेपी का एक विषय नहीं है। मोदी जो सरकार है इसने गरीब मजदूरों के लिए क्या किया है? इन्होंने घोषणा पत्र जो अपना दिया है उसमें महंगाई रोजगार की बातें हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं हम राशन फ्री दे रहे हैं, राशन को हम चाटेंगे, उसमें और सामान नहीं है, उस पर कुछ बात करिए। इन्होंने मोदी जी ने क्या क्या वादे करे थे, 15 लाख देंगे, काला धन आएगा, अभी तक किसी को मिला? और क्या क्या वादे क्या विश्वास करेंगे इनका? बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला क्या? कितना मिला जी? बिल्कुल नहीं मिला जी। किसको मिला बताओ? वो तो कहते 370 हटा दी धारा जम्मू कश्मीर से। वो तो कहेंगे हमने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से रोजगार मिल रहा है। आप बताओ, राम मंदिर से रोजगार मिल रहा है। हम हमारे मंदिर बनने से तो सब लोग खुश है ना? कहाँ खुश है? उससे फायदा किसको फायदा ये बताइए? हमारे नए युवा के हैं, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कहाँ रोजगार है बताओ आप? ठेली लगा ले, पकोड़े बेच लो, क्या है ये? मतलब आप इस सरकार से बिल्कुल सहमत नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? उसकी कोई वजह तो होगी, जैसे उन्होंने अपनी वजह गिनाई है। वजह क्या है? जो कोई अगर कोर्ट से भी अगर फैसला हमारा आ जाता है हमारी कंपनी के लिए, हमारी यूनियन के लिए, मजदूर के लिए, वो तक लागू नहीं करवा पाते हैं ये जी, यहाँ की सरकार जो है। और मुद्दे क्या है यहाँ के? स्थानीय मुद्दे क्या है सिडकुल के, जो अपने सांसद को आप दर्ज यहाँ कराना के चाहेंगे? मुद्दे ये हैं, सिडकुल में जो अत्याचार हो रहा है और आज 15,000 की जो नौकरी कर रहा है, 12,000 की नौकरी कर रहा है, वो बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। स्कूलों पे इतनी महंगाई, किताबों में इतनी महंगाई हो रही है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और हर चीज़ पे महंगाई है। सरकार इस चीज़ पे सिडकुल के अंदर भी कोई मतलब ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार का हम संतुष्ट नहीं है। एक कॉमन सवाल मेरा सबसे है, क्या इस चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर भी कोई मुद्दा बना हुआ है क्या? कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये देखो ना कि सबसे महत्वपूर्ण होता है गरीब आदमी के लिए और नॉर्मल देश की जो मजबूत करने की जो चीज होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। इस सरकार में क्या हुआ है? 18% जीएसटी किसान की चीजों पे, कीटनाशक 28% तक जीएसटी, 18 से 28% तक जीएसटी है। अब आदमी, गरीब आदमी 10,000 की सैलरी में से 18% जीएसटी भरेगा या फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा। स्कूलों का देखो, निजीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय सारे समाप्त किए जा रहे हैं। 94 देश में लगभग केंद्रीय विद्यालय है जिनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको निजीकरण में देना चाह रही है केंद्र सरकार, केंद्र विद्यालयों को। अब वो केंद्र विद्यालय जहाँ पढ़ाई हो रही है, उनके कहाँ जाएंगे बच्चे, आप सोच सकते हो। लेकिन इस चुनाव में तो ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी, बड़े बड़े जो है बैनर लगे हुए हैं और मोदी की जो है गारंटी कही जा रही है कि देश आने वाले 5 सालों में खुशहाल होगा। नहीं, पिछले 10 सालों को अगर देखा जाए ना, तो ये बात तो साबित नहीं होते कि आगे जो है गारंटी दे जी, हम मान लें इसको। 10 साल में मतलब परिवर्तन नहीं आया? नहीं, परिवर्तन आया ऐसी बात नहीं है। परिवर्तन आया है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हम तो मजदूर है ना, हम तो मजदूर हित की बात करेंगे जी। तो मजदूर यहाँ देख रहे हैं हम सिडकुल में 8,000 10,000 में 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो अभी जो फिलहाल जो ये 2 से 2,500 रुपये लगभग जो बढ़ोतरी की है, ये चुनाव के समय में किया इन्होंने जी। जी, चुनाव के समय में बढ़ोतरी हुई है। कुछ इधर साथी खड़े हैं, दुकानदार साथी हैं, ये भी मजदूर भाई हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आप लोग कब ये सिडकुल में कब से काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर? 1 साल हो रहा है सर मेरे को। 1 साल? थोड़ा नजदीक आ जाइए। क्या क्या बेचते हैं इसमें? इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह, छाछ, लस्सी। तो चुनाव चल रहा है, जानकारी है आपको? जानकारी तो है। कौन सा चुनाव चल रहा है? थोड़ा तेज बोलिए। कौन सा चुनाव चल रहा है मेरे को पता नहीं इसके बारे में। चुनाव कौन सा चल रहा है ये नहीं पता आपको? वोट कब है ये मालूम है?
वोट पता नहीं कब में। नहीं पता। तो आप रोज आते हैं ऐसे ही यहीं पेड़ के छाए में खड़े यहीं खड़े होते हैं? यहीं खड़े होते हैं। दिहाड़ी ठीक ठाक चल रही है? दिहाड़ी कहाँ चल रही है सर, काम ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। 100-200 रुपये बच रहे हैं डेली, उससे कहाँ घर चलता है अपना। 100-200 रुपए बच रहे हैं, काम नहीं चल पा रहा है। स्थानीय मुद्दे क्या है आपके सिडकुल के, क्या मुद्दे हैं जो अपने प्रतिनिधि को आप कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं करना। वैसे मोदी जी से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, उनकी सरकार से। क्यों सहमत नहीं है मोदी जी क्योंकि से? देखिए जब से आए हैं वो जुमला ही फेंक रहे हैं। क्या क्या जुमले शुरुआत में फेंके? 2014 में हम लोगों ने परिवर्तन के रूप में दिया, कांग्रेस को हटा के उनको मौका दिया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम, सरकारी नौकरियां। किसको मिला? किसी को नहीं मिला। जितने भी सरकारी वैकेंसी निकलती हैं आप देखेंगे उसके पेपर लीक हो जाते हैं। देखे ना आप भी, बहुत बड़ी पेपर समस्या लीक हो जाती है तो उनको मिलता है। होता है कि हम गरीब लोगों से उसके ना फॉर्म भरने के नाम पे अरबों रुपए इकट्ठे कर लेती है गवर्नमेंट, और हमें नौकरियां नहीं मिलती, हमारे भाइयों को नहीं मिलते, हमारे बच्चों को नहीं मिलते। किस बेस पे हम उनको चुनाव में वोट देंगे? परिवर्तन इस बार करना जरूरी है। जनता चाहे कि परिवर्तन कर सकती है, करना चाहिए। 15 लाख वाला जुमला उनका गया, अब गारंटी का जुमला लेके आए हैं। ये गारंटी वो गारंटी, लेकिन सबसे बड़ा जुमला उनका है गारंटी। जानते किस चीज का है? जितने भ्रष्टाचारी है मेरे पास आ जाए, उनकी सुरक्षा की गारंटी है। मतलब देश में जो अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचार है वो भाजपा में शामिल हो जाए, स्वच्छ हो जाएंगे। मोदी वॉशिंग पाउडर है वो, और कुछ नहीं। वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है मोदी जी के पास क्या? वॉशिंग पाउडर है सर। क्या करते हैं उस वॉशिंग कोई पाउडर से? कोई भी जितना भी फ्रॉड है वो बीजेपी में चला जाए, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम, गंगा जी से नहाया हुआ। अच्छा, गंगा जल से नहाया हुआ। और स्थानीय मुद्दे क्या है सिडकुल के? देखिए सर, स्थानीय मुद्दे ये हैं कि मजदूरों को 12 घंटे यहाँ खटाया जा रहा है, ठीक है, और मात्र 10-12 हजार रुपए जो न्यूनतम वेतन है सरकार की तरफ से घोषित वो भी नहीं दिया जा रहा। नाइट ड्यूटी में महिलाओं से यहाँ सिडकुल में काम कराया जा रहा 7,000 रुपए में, ठीक है। समान काम का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जा रहा। इतनी अराजकता है सिडकुल के अंदर। मशीनों में मजदूर कट जा रहे हैं, उनके अपंग हो जा रहे हैं, हाथ कट जा रहे हैं। नीम ट्रेनिंग के तहत, फिक्स टर्म के तहत उनको रखा जा रहा, उनको कोई जवाबदेही मालिक की नहीं है। उनको बाहर फेंक दिया जाता, ना उनका इलाज करवाया जाता। मर जा रहे हैं तो उनको उनकी लाश को बाहर फेंक दिया जाता, कोई मतलब नहीं है। हम चाह रहे हैं सरकार जो है हमारे इन जो है स्थानीय मुद्दों को सुने, मजदूरों के साथ बात करके ना करके जो है यहाँ के प्रबंधक के साथ जो है हमारे जो सूबे के मुखिया हैं वो उनके साथ मीटिंग करते हैं। जो अधिकारी थोड़ा बहुत मजदूर के पक्ष में काम करते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, और ऐसे अधिकारियों को बुला के कुर्सी पे बैठा दिया जा रहा है जिनके पास कोई पावर नहीं है। जिनके पास पावर नहीं है। आप और क्या कहना चाहेंगे जो स्थानीय मुद्दे हैं सिडकुल के, क्योंकि सांसद चुनेंगे आप, है ना, तो अपने सांसद से क्या कहना चाहेंगे? रुद्रपुर सिडकुल के अंदर क्या सुधार होना चाहिए? हम तो ये चाहेंगे कि रुद्रपुर में जो भी सांसद हो वो मजदूर हित के लिए काम करे, और जो जमीनी स्तर पर जो काम होते हैं जैसे मजदूरों के लिए नाइट में शिफ्ट जो महिलाओं की चलती है उन पर रोक लगाई जाए और मजदूरी बढ़ाई जाए उनकी। मजदूरी भी यहाँ पर बहुत कम है महिलाओं की, 6,000-7,000 में मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर, जो इसमें मतलब जो उनका घर चलाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम जी। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग अपने घर परिवार को? जब कम दिहाड़ी मिल रही है तो कैसे मैनेज हो पाता है? देखिए थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा बचाना है, इसी से चलता है। बाकी देखिए गैस पे यहाँ पे महंगाई है, दाल महंगाई है, हर चीज महंगी है, तब क्या करेंगे? महंगाई मुद्दा होना चाहिए इस चुनाव में, होनी चाहिए। ऐसा सांसद है यहाँ के अजय भट्ट जी, जिन्होंने अपनी रकम जो उनको मिलती है सांसद निधि केवल 40% खर्च किए हैं, 60% तो उन्होंने खर्च ही नहीं किया है सर। विकास क्या किया उन्होंने? 60% सांसद निधि खर्च नहीं किए हैं जी। अभी उनके देखा था मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ही कि लापता का लगा था कि हमारा सांसद लापता है। ऐसे सांसद जो अपने क्षेत्र में न घूमे, जीतने के बाद दिल्ली में जाके बैठे, क्या फायदा है? परिवर्तन लाओ। परिवर्तन की बात कहीं ना कहीं मजदूर कर रहे हैं। बात रोजी रोटी की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वोट, सरकार, चेंज, बदलाव और क्या कुछ होना चाहिए ये अपनी जगह है, लेकिन इन सब के हालात, ये वास्तविक हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की पहचान अगर आपको करनी है तो चमचमाती अट्टालिकाओं से मत करिए, इस तरीके के फुटपाथ पे चलने वाले, ठेले और काम करने वाले कामगारों से भी करके देखिए, क्योंकि बहुतायत इन्हीं की है। वोट देने बड़ी संख्या में यही जाते हैं, यही निर्णायक होते हैं। 19 तारीख को वोट डालने जरूर जाइए, अपने मन की बात सुनिए और मतदान जरूर करिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।